लक्ष्य उलझ न पाए साथ कदम मिलाकर चल, सफलता आपकी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूके रंजन फ्रॉम एजुकेशनल क्लासेस। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11 एग्जाम ज्योग्राफी की आंसर की। तो आप लोग फटाफट अपने आंसर को टिक कर लें और ये देख लें कि आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है और कितना आंसर गलत किया है। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, किस भूगोल वेदा ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टॉलमी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो तीसरा नंबर ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ये ब्रिटेन का निवासी था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पूछा गया है, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, देतारक परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें से जो पृथ्वी, मंगल और शुक्र है ये तीनों आंतरिक ग्रह है, बल्कि जो शनि है ऑप्शन नंबर 2 ये बाहरी ग्रह है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा भूक्रोड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो दोस्तों आज जहाँ हिमालय है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तरंगों में सबसे ज़्यादा खतरनाक तृतीय तरंगें होती है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, एल तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्त पृथ्वी का घनत्व, औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया है, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड जो होगा भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, इसका एक भाग है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पूछा गया है, वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसमी विज्ञानी थे? तो वेगनर जो थे वह जर्मनी के प्रसिद्ध मौसमी विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, एशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है?
किस चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है? तो अग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कोयला किस सेल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कोयला किस सेल में पाया जाता है? तो अवसादी सेल में कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आप पहले से टिक लगाए गए ऑप्शन को ना देखें, वो सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विलयन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है 22 नंबर में, निम्न में से कौन अपक्षय है? निम्न में से कौन अपक्षय है? तो वर्षा, पाला और सूर्य तप। तो ये तीनों का तीनों अपक्षय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23, भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नेक्स्ट होगा इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 तापमान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, पूछा गया है, मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर होगा, जैविक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये बिल्कुल इजी सवाल, ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन। 26 का क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन, O3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल होती है? अगर सघन पूछा जाता तो क्षोभ मंडल आंसर होता, मगर विरल पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो सबसे ज़्यादा हिमपात अगर देखा जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चक्रवाती वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, पूछा गया ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, वर्षा का मापक क्या है? तो वर्षा का मापक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में वर्षा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण होता है? तो इसका जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इसका यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर अभी वर्तमान में दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इजी सवाल पूछ दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो एरोटोस्थनीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। 37 के क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर 4 ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, ऑप्शन नंबर 2 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत इजी सवाल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका जो आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपने अपने सही आंसर को मिला लिया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।